कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी ये वीडियो है ये आपके भारतीय इतिहास से ली गई है लूसेंट बुक से, और जो टॉपिक है उसका नाम है हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो आपको बताना है ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, या फिर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, या फिर सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, या फिर डी निश्चित नहीं हो सकता। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं हम। इसका आंसर है बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या सी चीन की सभ्यता, या डी ग्रीक की सभ्यता। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका डी है, ग्रीक की सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ए है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी है राजस्थान, बिहार, बांग्लादेश और उड़ीसा, या फिर सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बांग्लादेश, या फिर डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका डी है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सुरकोटदा से, वाराणसी से, मांडा से, या कालीबंगा से। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका ए ही है, सुरकोटदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगल किस प्रदेश में है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। ए राजस्थान में है, बी गुजरात में है, सी मध्य प्रदेश में, या फिर डी उत्तर प्रदेश में। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर ए है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहर या फिर मुद्रा निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। ए है सेलघड़ी, बी है कांसा, सी है तांबा, या डी है लोहा। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका ए है, सेल खड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बुरे हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो आपको बताना किस युग की थी। ए कांस्य युग की थी, बी नवपाषाण युग की थी, सी पूर्व पाषाण युग की थी, या फिर डी लोहा युग की थी। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर ए है आपका, कांस्य युग की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपको बताना है कौन सा व्यवसाय था। ए व्यापार था, बी पशुपालन था, सी शिकार, या फिर डी कृषि था। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर ए है, व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आपको बताने इनमें से हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे। ए ग्रामीण थे, बी शहरी थे, सी यायावर या फिर खानाबदोश थे, या फिर डी जनजातीय थे। तो आपको आंसर बताना है इसका। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। ईंट के, बांस के, पत्थर के, या फिर लकड़ी के। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका ए है, ईंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। ये बोल रहे हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो आपको बताना है किस वस्तु में थे। तो है आपका मुद्रा, बी है कांस्य और औजार, सी है कपास, डी है जौ। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका सी है, कपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
निम्नलिखित विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपको बताना है कि किसने सबसे पहले खोज की थी। तो बोल रहे सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, A. कनिंघम या फिर दयाराम साहनी। तो आपको आंसर बताना है इसका। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम डी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। तो एक कालीबंगन या फिर लोथर या फिर रोपण या फिर मोहनजोदड़ो। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप। तो देखिए इसका आंसर आपका है बी, लोथर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ए, कालीबंगन, बी, हड़प्पा, सी, डी, लोथल। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर है आपका डी, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हड़प्पा कालीन समाज किस वर्ग में विभाजित था? तो आपको बताना किस वर्ग में था। ए, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, या फिर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, या फिर सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या फिर डी, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो आपको बताना है कि किस वर्ग में विभाजित थे वो। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर है आपका बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आपको बताना है कि कौन सा उसका सबसे पहला नाम था या फिर उपयुक्त नाम बताना है। ए, हड़प्पा सभ्यता, बी, सिंधु घाटी सभ्यता, सी, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर आपका ये है, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा ये लक्षण सिंधु घाटी के लोगों का सही चित्रण करता है? तो आपको बताना है कौन सा करता है। तो एक है, उनके विशाल महान और मंदिर होते थे। सेकंड है, वह देव और देवता दोनों की पूजा करते थे। या फिर तीसरा है, यह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो नीचे लिखा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कथन या सही चुनिए। तो ए है केवल 2 है इसका आंसर, बी है केवल 1 और 2 है, सी है 1, 2 और 3 तीनों हैं, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं हम। इसका आंसर आपका ए है। ए में आपको बताया केवल 2, वह देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो आपको बताना है किस वर्ष हुई थी। 1935 में, या फिर 1942 में, या फिर 91 में, या फिर 1921 में। तो चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर चेक करते हैं हम। इसका आंसर है आपका 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है? आपको इसमें बताना है कौन से ऑप्शन सही हैं। ए है, उन्हें अश्वमेघ का जानकारी थी, जो अश्वमेघ होते हैं उनकी जानकारी थी। बी है, गायें उनके लिए पवित्र थी। सी है, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। या फिर डी है, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। आपको आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका है सी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, आपको बताना कौन सी थी। ए, उचित समानतावादी, बी, दास श्रमिक आधारित, सी, वर्ण
आधारित या डी जाति आधारित। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका ए, उचित समानतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले सिंध का नखली स्थान या फिर बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? तो आपको बताना है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन या फिर डी लोथल। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका बी है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार या फिर डी गोलाकार। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर आपका सी है, त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान करने हैं। आपको बताना है कि इस तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपके स्थल लिखे हुए और राइट हैंड साइड पे आपके नदियाँ लिखी हुई हैं। तो आपको बताना है कि जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है, आपको सम्मिलित करना है, इसको मिलाना है। तो चलिए जैसे कि ए आपका हड़प्पा है तो वो कौन सी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो है तो वो कहाँ है, या फिर ये लोथल है और फिर कालीबंगन है। तो आपको बताना है ये कहाँ पे है। आंसर दीजिए आप कि हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन। तो देखिए इसका आंसर चेक करते हैं हम। इसका आंसर इस प्रकार से है कि जो हड़प्पा ए है वो रावी नदी के पास है, तो हड़प्पा रावी नदी का हो गया, ए का 1, बी का है 2 यानी कि मोहनजोदड़ो का सिंधु, और सी का है तीसरा ही ये लोथल का बोगवा, और डी का है कालीबंगन, इसका है घाघर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत का हल से जोते गए खेत का श्रेय कहाँ से मिलता है? आपको बताना है कि हल का जो जोते गए खेत है वो कहाँ से आपको मिलते हैं। इसमें बताया गया है आपका, इसका आंसर आपका सी है, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर आपका है ए, कालीबंगा। तो देखिए आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है, और आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और देखिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिख के बताइए कि आपको कितने अंक आपको प्राप्त हुए इस वीडियो में, आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। और अगर आप चाहते हैं मैं इसी प्रकार से और वीडियो लाऊं या फिर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।